नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर की शक्तियां आपके शरीर में जागृत हो रही है। पहला संकेत, अचानक आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि। जब इष्ट देव की शक्ति जागृत होती है तो आपको अचानक कुछ गहरी आध्यात्मिक समझ और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। आपको लगेगा कि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को सहज रूप से समझने लगे हैं। जीवन के प्रश्नों के उत्तर आपको बिना प्रयास के मिलने लगते हैं और आप अपने आत्मिक विकास की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा संकेत, ध्यान में गहरी तल्लीनता और आनंद। यदि इष्ट देव की कृपा आप पर बरस रही है तो आपका ध्यान पहले की तुलना में अधिक गहरा और आनंदमय होने लगता है। आपको ध्यान में अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जैसे प्रकाश, ध्वनियाँ या दिव्य सुगंध का अनुभव। आप ध्यान में लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं और एक अलग ही आंतरिक शांति महसूस कर सकते हैं। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के संकेत मिलना। जब इष्ट देव की शक्ति जागृत होती है तो आपको विभिन्न संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलने लगता है। कभी कभी किसी पुस्तक के शब्द, किसी संत का प्रवचन या कोई आकस्मिक बातचीत आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। ये संकेत इष्ट देव की उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन का प्रमाण होते हैं। चौथा संकेत, जीवन में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव। इष्ट देव की शक्ति के जागरण के बाद आपको जीवन में एक गहरा संतोष महसूस होने लगता है। आपको बाहरी चीजों पर कम निर्भरता और अपने भीतर ही खुशी पाने की अनुभूति होने लगती है। भले ही परिस्थितियां बदलती रहें, आपका मन स्थिर और प्रसन्न बना रहता है। पांचवां संकेत, वाणी में प्रभाव और शुद्धता। जब इष्ट देव की शक्ति सक्रिय होती है तो आपकी वाणी में विशेष प्रभाव और आकर्षण आ जाता है। आपके शब्दों में सत्य और ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। आपकी भाषा अधिक मधुर, शांत और प्रेरणादायक हो जाती है। छठा संकेत, संयोगों का बढ़ना और दिव्य संकेत मिलना। इष्ट देव की उपस्थिति महसूस होने पर आपके जीवन में चमत्कारी संयोग बढ़ने लगते हैं। आप देखेंगे कि जो चीजें आपके हित में होती हैं वे अपने आप घटित होने लगती हैं। बार बार किसी विशेष संख्या, रंग या चिन्ह का दिखना यह संकेत हो सकता है कि आपके इष्ट देव आपको कुछ संदेश दे रहे हैं। सातवां संकेत, भावनात्मक शुद्धता और करुणा का अनुभव। इष्ट देव की शक्ति के जागरण से आपके भीतर भावनात्मक शुद्धता और करुणा का विकास हो सकता है। आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति, प्रेम और समझ विकसित कर सकते हैं। आपका गुस्सा, घृणा और नफरत जैसे नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं और आप जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लग सकते हैं। यह अनुभव आपको मानसिक और भावनात्मक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। आठवां संकेत, संगीत और मंत्रों में गहरी तल्लीनता। इष्ट देव की शक्ति के जागरण के बाद भजन, मंत्र या संगीत सुनने पर आपके भीतर गहरी तल्लीनता और आनंद उत्पन्न होने लगता है। कभी कभी आपको लगता है कि संगीत में दिव्यता समाई हुई है और इससे आपकी आत्मा सीधे जुड़ रही है। यह संकेत इष्ट देव के प्रति आपकी गहरी होती भक्ति को दर्शाता है। नौवां संकेत, सपनों में दिव्य संदेश मिलना। इष्ट देव के जागरण के साथ ही आपको सपनों में विशेष संदेश मिलने लगते हैं। ये सपने आपको किसी समस्या का समाधान दिखा सकते हैं या आपके जीवन में आगे आने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत दे सकते हैं। ऐसे सपने बहुत स्पष्ट और यादगार होते हैं और जागने के बाद भी उनकी अनुभूति बनी रहती है। 10वां संकेत, सांसारिक मोह से धीरे धीरे मुक्त होने की अनुभूति। इष्ट देव की कृपा प्राप्त होने पर आपके भीतर सांसारिक वस्तुओं और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। आप जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और आपके भीतर त्याग, सेवा और समर्पण की भावना विकसित होती है। यह संकेत दर्शाता है कि आपका मन आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। 11वां संकेत,
सकारात्मक घटनाओं का होना और भाग्य का परिवर्तन। जब आपके इष्टदेव की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लग सकती हैं। अचानक कोई शुभ समाचार, अवसर या स्थिति सामने आ सकती है जो आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाती है। यह आपके भाग्य का परिवर्तन हो सकता है जो आपके जीवन को पहले से अधिक सुखमय और समृद्ध बना सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि इष्टदेव आपकी मदद कर रहे हैं और आपके जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता ला रहे हैं। 12वां संकेत, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। जब इष्टदेव की शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है तो आप शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा हल्की सी गर्मी या ठंडक के रूप में हो सकती है या फिर यह एक तीव्र कंपन के रूप में महसूस हो सकती है। शरीर में यह ऊर्जा प्रवाह आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत होता है। यह शक्ति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आपके भीतर ताजगी और उत्साह का अनुभव होता है। 13वां संकेत, दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक अनुभव। जब आपके इष्ट देव की शक्ति जागृत होती है तो आपको ध्यान साधना या स्वप्न के दौरान इष्ट देव का दिव्य दर्शन हो सकता है। कभी कभी यह अनुभव आपके इष्ट देव की उपस्थिति, आशीर्वाद या मार्गदर्शन के रूप में होता है। इष्ट देव के दर्शन से आपके जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। इस अनुभव से यह एहसास होता है कि आपका इष्ट देव आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। 14वां संकेत, आध्यात्मिक इच्छाओं का जागरण। जब इष्टदेव की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है तो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं और उद्देश्य भी प्रकट होते हैं। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं और आपके भीतर सत्य, ज्ञान और परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने की इच्छा जागृत हो रही है। आप पहले से अधिक आत्मनिर्भर, ईश्वर के प्रति समर्पित और साधना की ओर प्रेरित महसूस कर सकते हैं। 15वां संकेत, गहरी मानसिक शांति और संतुलन। इष्ट देव की शक्ति का जागरण मानसिक शांति और संतुलन का कारण बन सकता है। जब यह शक्ति आपके भीतर सक्रिय होती है तो आप मानसिक रूप से शांत, स्थिर और स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर के तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। आप हर स्थिति में शांत रहते हुए सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। 16वां संकेत, शरीर में ठंडक या गर्मी का अनुभव। जब इष्ट देव की शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है तो आप शरीर में विशेष प्रकार की ठंडक या गर्मी महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकता है, जैसे कि आपके हाथ, पैर या पीठ में। यह शरीर में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह का संकेत होता है और यह आपके भीतर शांति और सामंजस्य का संचार करता है। 17वां संकेत, सकारात्मक विचारों और आस्था में वृद्धि। जब इष्टदेव की शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है तो आपके विचारों में सकारात्मकता का वर्चस्व हो सकता है। आप पहले से अधिक आस्थावान और विश्वासपूर्ण महसूस कर सकते हैं। आपकी सोच में एक गहरी स्पष्टता आती है और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। आप किसी भी कठिनाई या समस्या को हल करने के लिए अपने इष्ट देव पर भरोसा करने लगते हैं। 18वां संकेत, संपूर्णता और एकत्व का एहसास। इष्ट देव की शक्ति के जागरण के बाद आपको यह अनुभव हो सकता है कि आप और आपका इष्ट देव एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यह अनुभव एकत्व का एहसास दिलाता है और आपको यह लगता है कि आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और शाश्वत संबंध में हैं। यह एहसास आपको अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को सही तरीके से समझने में मदद करता है। 19वां संकेत, स्वभाव में परिवर्तन और सरलता का विकास। जब इष्टदेव आपके जीवन में जागृत होते हैं तो आपका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। आप अधिक सरल, सहनशील और प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध या चिंता नहीं होती और आप हर परिस्थिति में सहज और धैर्यवान रहते हैं। 20वां संकेत,
आध्यात्मिक उद्देश्य की स्पष्टता। जब इष्ट देव की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है तो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उद्देश्य की स्पष्टता आ सकती है। आपको यह एहसास हो सकता है कि आपका जीवन सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उद्देश्यपूर्ण है। आप जीवन के उच्चतम उद्देश्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी सकते हैं। 21वां संकेत, मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि। इष्ट देव की शक्ति के जागरण से आपके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि हो सकती है। आप खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने इष्ट देव की शक्ति से जुड़ते हैं तो आपके भीतर पार ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है जो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। 22वां संकेत, निस्वार्थता और सेवा भाव का जागरण। जब इष्ट देव की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है तो आपके भीतर निस्वार्थ सेवा की भावना प्रबल होने लगती है। आप दूसरों की सहायता करने में आनंद अनुभव करने लगते हैं और किसी भी कार्य को स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से करने लगते हैं। आपकी सोच मैं क्या पा सकता हूँ से बदलकर मैं क्या दे सकता हूँ हो जाती है। यह भाव आपको अधिक परिपक्व, दयालु और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। ये संकेत आपके आध्यात्मिक जागरण और इष्ट देव की कृपा का आभास कराते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी अनुभव कर रहे हैं तो यह आपके लिए आत्मिक उन्नति की दिशा में एक शुभ संकेत हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।